नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कवि जॉन कीट्स के जीवन और उनकी एक बेहद मशहूर कविता ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जीवनी और इस महत्वपूर्ण कविता के विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कीट्स के छोटे लेकिन कह सकते हैं बहुत प्रभावशाली जीवन की खास बातों को समझना। और साथ ही उनकी इस कविता में कला, सुंदरता और ये जो वक्त का फलसफा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कीट्स की कहानी शुरू से ही काफी उतार चढ़ाव वाली रही। हाँ, बचपन में ही पहले पिता गुजरे घोड़े से गिरकर और फिर माँ भी टीबी से। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में अनाथ हो जाना। बिल्कुल, और जो बात शायद कम लोग जानते हैं, उन्होंने बाकायदा चिकित्सा की पढ़ाई की थी, सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक प्रशिक्षित सर्जन। जी, गाइज हॉस्पिटल में छात्र थे, एक सर्जन के सहायक रहे, तो शरीर की नश्वरता ये सब उन्होंने काफी करीब से देखा होगा। शायद इसी अनुभव ने उनकी कविता को वो गहराई दी होगी। कला की अमरता बनाम जीवन का क्षण भंगुर होना। बिल्कुल मुमकिन है। और फिर उन्होंने ये मेडिकल करियर छोड़ दिया पूरी तरह से कविता के लिए। जबकि उनकी शुरुआती कविताओं को, जैसे एंडीमियन थी, उसे तो काफी बुरी आलोचना मिली थी। हाँ, आसान नहीं था उनके लिए। फिर अपने भाई टॉम की देखभाल की जिन्हें टीबी थी, और उनकी मौत भी देखी। इसी मुश्किल दौर में फैनी ब्रॉन से उनका गहरा इश्क भी हुआ। हाँ, जिसने उनकी कई कविताओं को प्रेरित किया। लेकिन फिर स्कॉटलैंड की एक यात्रा से लौटे तो खुद बीमार पड़ गए। इतनी सब मुश्किलों और दुख के बीच 1819 का साल आया, जिसे उनका ग्रेट ईयर कहते हैं। कमाल की बात है ना? हाँ, इतने दुख के बीच रचनात्मकता का ऐसा विस्फोट कैसे? यही तो रहस्य है शायद। इसी साल उन्होंने वो अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं लिखी, द ई ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल डैम्स ऑफ मेर्सी, ओ टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम। और जाहिर है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। चला, फरवरी 1820 में उन्हें खून की उल्टी हुई। हाँ, टीबी के साफ लक्षण। तब बेहतर मौसम और इलाज की उम्मीद में वो इटली गए। अपने दोस्त पेंटर जोसेफ सेवन के साथ रोम पहुंचे। जी, पर सेहत लगातार गिरती गई और अफसोस, महज 25 साल की उम्र में फरवरी 1821 में रोम में ही उनका निधन हो गया। सिर्फ 25 साल, और उनकी कब्र पर वो शब्द। यहाँ वो लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। बहुत मार्मिक है। एक जिंदगी जो पानी पर लिखे नाम की तरह मिट गई, लेकिन उनकी कला वो अमर हो गई। सही कहा। और शायद इसी विचार की सबसे खूबसूरत मिसाल है ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। हाँ, तो अब इस कविता पर आते हैं। ये 1819 की उनके महान ओड्स में से एक है। जी, इसमें कवि एक पुराने यूनानी कलश मतलब अर्न को संबोधित कर रहे हैं। उसे शांति की अछूती दुल्हन कहते हैं। मौन और धीमे समय की पालित संतान, क्या खूबसूरत उपमाएं हैं। बिल्कुल। और उस कलश पर कुछ तस्वीरें बनी हैं जो कहानी कहती हैं। हाँ, तस्वीरें जो हमेशा के लिए वहीं जम गई हैं ना। हाँ, मुख्य रूप से दो दृश्य हैं। एक में एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका का पीछा कर रहा है। वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उनका प्यार और उस लड़की की सुंदरता भी कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। फॉरएवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। हमेशा तुम प्रेम करते रहोगे और वो हमेशा सुंदर रहेगी। और दूसरा दृश्य? दूसरे में कुछ गांव वाले हैं जो किसी धार्मिक अनुष्ठान, शायद बलि के लिए जा रहे हैं। एक शांत पवित्र सा माहौल है। तो ये कला का जादू है, समय को एकदम रोक देना। वो पेड़ हमेशा हरे भरे दिखेंगे, वो संगीत हमेशा बजता रहेगा, भले ही हम कानों से सुन न सकें। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। वाह। और ये असल जिंदगी से कितना अलग है, जहाँ हर चीज बदल जाती है, खुशी के बाद दुख आता है, जुनून ठंडा पड़ जाता है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, कवि उस छोटे से शहर की कल्पना करता है जहां से ये गांव वाले निकले होंगे। अच्छा। हाँ, वो शहर अब हमेशा के लिए खाली और खामोश रहेगा, क्योंकि उसके लोग तो इस तस्वीर में कैद हो गए। वो कभी लौट कर नहीं जा सकते। तो ये कला की स्थिरता की एक कीमत भी है, एक तरह की उदासी भी है इसमें। बिल्कुल। और फिर कविता का अंत आता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध और उतनी ही विवादास्पद पंक्तियां। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता। पृथ्वी पर तुम बस यही जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये थोड़ा उलझावा लगता है। हाँ, सदियों से इस पर बहस होती आई है। क्या ये शब्द कलश कह रहा है इंसानों से,
या ये कीट्स का अपना निष्कर्ष है? क्या सुंदरता ही सबसे बड़ा सच है और क्या बस इतना जान लेना काफी है जीवन के लिए? कविता इसका कोई सीधा आसान सा जवाब नहीं देती। शायद यही उसकी खूबी है, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये भी कहा जाता है कि कीट्स ने किसी एक खास कलश को देखकर ये नहीं लिखा था। हाँ, माना जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में रखे एल्गिन मार्बल्स और दूसरे ग्रीक कलशों के जो प्रिंट्स देखे थे, उनसे प्रेरणा ली थी। मतलब ये कई अनुभवों का निचोड़ है। तो कुल मिलाके कीट्स का वो छोटा मुश्किलों भरा जीवन और ये कविता हमें क्या संदेश देते हैं? मेरे ख्याल से एक तो यही कि जीवन भले ही नश्वर हो, क्षणभंगुर हो, लेकिन कला कला में उसे थाम लेने, उसे एक तरह की अमरता देने की शक्ति है। और सुंदरता में शायद गहरे सत्य छिपे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कविता कला और जीवन के रिश्ते पर, सुंदरता और सच्चाई के जो जटिल मायने हैं, उन पर एक कालातीत मतलब टाइमलेस चिंतन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सुंदरता ही सत्य है और क्या ये जानना ही काफी है? बिल्कुल। और ये एक और सवाल भी उठाती है कि हम अपने आसपास की चीजों में, कलाकृतियों में या शायद प्रकृति में कौन से ऐसे गहरे स्थायी संदेश देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। हाँ, ये श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक अच्छा बिंदु है। क्या उनके अपने जीवन में ऐसी कोई मौन आकृतियां हैं, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई इमारत या शायद कोई पेड़ ही जो उन्हें वक्त के पार देखने और किसी गहरे स्थायी सच का एहसास कराती हों? बहुत अच्छा सवाल है।